अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफियत होंगे। तो आज आपके लिए आपका ये दोस्त स्कैनर वाला एक मस्त किस्म की वीडियो लेके आया है और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये ट्रबल कोड जो इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी होते हैं और ये थोड़ा सा पेचीदा ट्रबल कोड है, ठीक है भाइयों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस कोड को, वो है ये P0171, ठीक है, और P0172। और जिसमें हमारे पास, अगर आप इसकी प्रिस्क्रिप्शन देखें तो हमारे पास आता है फ्यूल सिस्टम टू लीन एंड फ्यूल सिस्टम टू रीच। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि फ्यूल सिस्टम टू लीन एंड फ्यूल सिस्टम टू रीच क्या चीज़ है और ये क्यों आते हैं हमारे पास, ठीक है जी दोस्तों। तो जैसे अब पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूल सिस्टम टू लीन। फ्यूल सिस्टम टू लीन का मतलब ये है कि कंप्यूटर ये डिटेक्ट कर रहा है भाई कि हमारे इंजन के ऊपर जो है ना, तो वो हवा जो है इंजन में बहुत ज़्यादा है, या तो गाड़ी कहीं से हवा ले रही है, ठीक है, कोई ब्लो का पाइप उतरा हुआ है, या इनटेक मैनिफोल्ड में कहीं से सुराख है, ठीक है, और या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ये जो है तो गाड़ी के ऊपर एयर ज़्यादा है और फ्यूल कम है, तो हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो ठीक नहीं है और उसमें हमारे पास लीन का मतलब है कि हवा ज़्यादा है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इनटेक सिस्टम मतलब ये है कि हमारी गाड़ी जो है तो वो कहीं से हवा ले रही है। फ्यूल इंजेक्टर असेंबली, या फिर हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर हैं वो ब्लॉक हैं, वो सही काम नहीं कर रहे सही तरह से, तो आपने उसको जो है तो फ्यूल इंजेक्टर जो क्लीनर मशीन है उसके ऊपर चेक करके उसका फ़्लो प्रॉपर चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि उसका फ़्लो कितना होता है उस गाड़ी का। अगर नहीं पता तो फिर फर्दर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंजेक्टर क्लीनर को कवर करेंगे। मास एयर फ्लो मीटर सब असेंबली। तो मास एयर फ्लो हमारा ट्रबल कोड तो नहीं दे रहा होता, ये ट्रबल कोड आया तो इसका मतलब मास एयर फ्लो जो है तो वो ठीक है, लेकिन आपने उसको जाकर डाटा स्ट्रीम में चेक करना है कि मास एयर फ्लो हमारा स्टक तो नहीं है, या फिर मास एयर फ्लो की जो आइडलिंग पोजीशन आती है वो ठीक आ रही है और हमारा मास एयर फ्लो कंप्यूटर को धोखा तो नहीं दे रहा। बाज़ औक़ात ही होता है मास एयर फ्लो ख़राब होता है, वो पूरा काम नहीं कर रहा होता और इसकी वजह से जो है तो वो कंप्यूटर को धोखा दे रहा होता है, एयर ज़्यादा जा रही होती है, ये कम बता रहा होता है। तो इस वजह से जो है तो मास एयर फ्लो को आपने प्रॉपर चेक करना है या फिर दूसरा मास एयर फ्लो लगा के चेक करना है। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, या फिर हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है तो ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। ये जो है तो एक जगह पे फंसा होता है, ठीक है, स्टक होता है, ये कंप्यूटर को गलत रीडिंग दे रहा होता है। दूसरा हमारा फ्यूल पंप का प्रेशर, आपने फ्यूल पंप का प्रेशर चेक कर लेना है कि वो ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल सही है, यानी गैस लीकेज फ्रॉम एग्जॉस्ट। और इसके अलावा जो हमारे पास रीज़न हो सकती है वो गैस लीकेज की हो सकती है। अगर एग्जॉस्ट का जो ऊपर वाला सेंसर लगा हुआ है उससे पहले ही कहीं से एग्जॉस्ट या सिलेंसर में कहीं से लीकेज हो रहा है। या फिर हमारे पास आता है एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, जिसको हम O2 सेंसर भी कहते हैं, H2O सेंसर भी कहते हैं, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने सेंसर 1 को चेक कर लेना है। अगर सेंसर 1 स्टक होगा या ख़राब होगा या गलत रीडिंग दे रहा होगा या अपने एग्जैक्ट नंबर का नहीं होगा तब भी आपको प्रॉब्लम करेगा। और फिर हमारे पास आता है PCV वाल्व एंड होज, PCV होज कनेक्शन, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, ठीक है। ये जो होता है तो हमारे इंजन के ऊपर जिसको हम जिसको ब्लो का पाइप भी ज़्यादातर हम कहते हैं, तो वो जो इंजन के अंदर जो ब्लो होता है वो वहाँ से निकलता है, लेकिन वहाँ यहाँ इसका ये होता है कि यहाँ से वापसी जो इसका वाल्व लगा होता है वहाँ से जो है तो ब्लो सिर्फ थोड़ी सी बाहर आ सकती है, लेकिन वहाँ से कुछ सक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने उसको चेक कर लेना है कि वो सही प्रॉपर काम कर रहा है, उसके अंदर गेट है तो वो रिवर्स जो उसका मैकेनिज़्म है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हो गया। और इसके अलावा आपकी जो इन जितनी चीज़ें हैं इनकी सारी की वायरिंग कहीं से कोई शॉर्ट तो नहीं है, या कहीं से उसके कनेक्टर में मास एयर फ्लो के कनेक्टर में या किसी चीज़ के कनेक्टर में पानी वगैरह तो नहीं है, या फिर वायरिंग कहीं से डैमेज हो के ओवर रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा। तो ये सारा आपने चेक करना है और अगर इसके बाद भी हो तो फिर आपके ECU में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं फ्यूल सिस्टम रीच की तरफ। और फ्यूल सिस्टम रीच जो है ना, तो ये ट्रबल कोड जब आ रहा है तो इसमें आपने एक चीज़ से तो बेफिक्र हो जाना है कि गाड़ी में कोई हवा वाला सिस्टम नहीं है, गाड़ी कहीं से हवा नहीं ले रही, बल्कि इसमें गाड़ी के ऊपर फ्यूल ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इस फ्यूल ज़्यादा होने की वजह जो है तो वो क्या हो सकती हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स हो सकते हैं, उसी तरह मास एयर फ्लो, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इग्निशन सिस्टम मतलब हमारे स्पार्क प्लग्स आपने चेक कर लेने कि स्पार्क प्लग्स ठीक हैं, इग्निशन कॉइल्स ठीक हैं, कोई वीक तो नहीं है या कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, फ्यूल प्रेशर आपने चेक करना है और गैस लीकेज चेक करनी है। वैसी तरह एग्जॉस्ट सेंसर, O2 सेंसर चेक करना है और इन सब चीज़ों की वायरिंग चेक करनी है। और ये थोड़ा सा फॉल्ट पेचीदा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने जो है तो चेक लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो।
तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो थैंक यू, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका भाई आपके साथ मिलता है एक नई वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, मज़े में रहें। खुदा हाफिज़।